शुरुआत इससे करेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव से। कैसे शुरुआत करेंगे? हाँ, पहले मैं आपको सरेंडर कर दूं कि मैं बहुत बड़ा वो मत समझना कुछ के अलग अलग चीजों की बाबा है ashfaqbaba.com नथिंग। अब सिंपल मैन लाइक यू ऑल, ठीक है? फिर हम बोले फिर आप प्रवचन क्या को देने आए? तो आई हैव कम हियर टू मेक यू रियलाइज हम सब, मेरा बयान मेरी बात बड़ों के लिए नहीं है, ये आप लोग का एहसान है, आप लोग बैठे हैं। आई एम सो थैंकफुल टू माय एल्डर्स, इनकी दुआएं रहेंगी तो हम कुछ काम कर सकते हैं। हमारा पूरा फोकस आप है, हमारा पूरा फोकस कौन है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने बेटा अपनी बात को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट, ठीक है? और कुछ एक्टिविटीज भी करते रहेंगे, है ना? कभी कभी हल्का सा कुछ, है ना? तो उसमें आपको अटेंटिव रहना है और रिस्पॉन्ड करते रहना, जब जब पूछो आप रिस्पॉन्ड करना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है हमारे बात का। आज आप टाइम निकाल के बैठे हैं, इसका जो फुकट में आया है, नहीं ऐसे बोला, ऐसे आ गया फुकट का, ठीक है? आपकी हमें वी नीड टू रियलाइज आप कितने वैल्यूएबल हैं, कितने वैल्यूएबल, ये भी हम बात करेंगे। आप कितने वैल्यूएबल, हमको वो भी नहीं पता हम कितने वैल्यूएबल हैं, ठीक है? तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। नंबर 1 इज कैरेक्टर। पहली बात क्या, मैं बार-बार आपको रिपीट करवाते रहूंगा बेटा। नंबर 1 इज कैरेक्टर, ठीक है? नंबर 2 इज कॉन्फिडेंस। नंबर 2 थैंक यू, ठीक है? और नंबर 3 इज क्रिएटिविटी। नंबर 3 इज ये तीनों के आसपास अपन रिवॉल्व करेंगे। करना क्या है ना? व्हाट इज कैरेक्टर, हाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज इन आवर लाइफ एंड व्हाट कैरेक्टर विल गिव अस इन फ्यूचर, व्हाट कैरेक्टर विल पे अस इन फ्यूचर। पहला पार्ट ये रहेगा, ठीक है? मराठी थोड़ी बहुत समझती है? नहीं समझती, सीख ले भाई, महाराष्ट्र में रहना है, ठीक है बेटा? एक वो एक मराठी मीडियम का बच्चा, उसने इंग्लिश का अल्फाबेट सीखे 1 2 3 4, तो मराठी में कैसे पढ़ते जरा देखना। आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कुछ मत बोलो। वो मराठी में बोलता है, मराठी में पढ़ रहा है अल्फाबेट्स। 70 82 88 99 70 82 88 99। नहीं समझ में आया ना? रेगुलरली फिर समझो 70 82 88 99। बेटा जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला ना तो काफी लोग हंसे, सेकेंड टाइम बोला तो थोड़ा कम, थर्ड टाइम बोला तो कुछ तो बोलने लगे ना सर, रिपीटेटिव मोड में क्यों नहीं किया ये? बार-बार हो गया रिपीट कर रहे हैं जो। तो बेटा हंसने की बात मैंने 3 बार बोली, तीनों बार डेटा कम हो गया। तो आप प्रॉब्लम को क्यों ट्रैक करते हो? प्रॉब्लम है तो उसको सालों साल खींच के चलते हो। नहीं तभी मेरी खाला ने ये बोला था, तभी मेरे अब्बा ने ये बोला था। अरे जब खुशी की बात पे बार-बार नहीं हंस रहे तो प्रॉब्लम को कैसे ट्रैक करते हो? छोड़ो ना। I hope you understanding. तो should we track the problem with us? नहीं, किसी को शौक होता है सर आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझते, कितना प्रॉब्लम है, हाँ निकाले तेरे सिर पे ले बेटे। जिंदगी जैसे है बेटा, जिस कंडीशन में हमको वैसे ही जीना है। I hope you understanding. ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम पे मेरे पास 3 बॉल है, 3 बॉल है 3, और इसमें से ना बेटा एक एक बॉल का नाम रखते हैं। एक को बोलते हैं टाइम, एक को बोलते हैं एनर्जी, और एक को बोलेंगे रिसोर्सेस। टाइम, एनर्जी एंड पकड़ो। ये हमारे पास बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और ये पूरे लाइफ लॉन्ग ड्रैग करना है हमें। जो बड़े हजरात बैठे इनको भी, मुझे भी, और जो अभी ना अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं आए, आपको भी ये डिसाइड करना। इसको जिस बंदे ने मैनेज कर लिया टाइम, ये तीनों बॉल में जिसने मैनेज कर लिया, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा है कि ये तीनों बॉल में जिसने मैनेज किया टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्स, ठीक है। अब अगर मैं ये तीन बॉल को अगर आप मैनेज करना सीख गए, टाइम, एनर्जी, जिस बंदे ने मैनेज करना सीख लिया, तो इर्रिस्पेक्टिव कहाँ रहता है, किस कंडीशन में रहता है, BMW है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस लाइफ। टाइम, एनर्जी, अच्छा अब आपके टाइम, हम अब स्टूडेंट को लेके चलते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, टाइम है और एनर्जी है। टाइम है और बीकॉम क्यों कर रहे हैं, बीए क्यों कर रहे हैं, क्या आएगा, और पैसा क्या है, कॉमर्स वाले भाई, रिसोर्स। तो आप टाइम एंड एनर्जी, लेकिन रिसोर्सेस, तो जब भी पैरेंट्स के पास बैठे बैठे बेटा पढ़ लेना, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, मतलब रिसोर्सेस आना शुरू हो जाएंगे, समझ रहा है। अभी आपके पास टाइम है और एनर्जी है, रिसोर्सेस यू आर डिपेंडेंट फॉर द रिसोर्सेस ऑफ द पेरेंट्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुएशन हो जाएगा, फैमिली आ गई, अब आपके पास रिसोर्सेज आए, एनर्जी भी है ना। अब आप अपने सर्कल से के साथ चलो ना शाम में खाने के लिए, अरे चलो जाने का बच्चे है, अब उसके बाद टाइम नहीं है हमारे पास, तो एनर्जी भी है और रिसोर्सेज भी है। टाइम ये सेकेंड स्टेज हो गया, और जो रिटायर हो जाते हैं उनके पास रिसोर्सेज है, टाइम भी है, अरे मिलते नहीं सब है, सब कुछ है। अब ये थ्रू आउट योर लाइफ हमेशा एक चीज शॉर्टेज रहेगी, तो करना कैसे, गेट ट्रेन योरसेल्फ हाउ टू हैंडल एट अ टाइम 3 बॉल्स। अभी जो जो चीजें लैकिंग है उसको आप हैंडल करो, देखो, फिल अप दैट गैप। अब आपको समझ में क्यों मिला है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में है, 12th वाले हमारे पास बच्चे नहीं आते, लेकिन फर्स्ट ईयर में आते हैं, पता चला वो खुद दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते, अपनी कंपनी चलाते, अपना शॉप चलाते, वो भी तो बच्चे हैं, क्या आसमान से उठ के गिरे। तो अब वो बहुत सिंपल है, अगर मैं जिस फ्रेंड के हाथ में बॉल है उसको बोलूं बेटे को मैं, बेटा वो तीनों बॉल एक साथ आप उछाल लो, एक दो हाथ में पकड़ो, एक ऊपर, फिर दो हाथ में पकड़ो, एक ऊपर, कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हो, ट्राई करके देखो, वो खड़े होके तीनों करना है, हाँ तीनों एक साथ कर रहे हैं, इधर में तो कोई कर सकता है, ट्राई करो। हाँ दोनों में डिफरेंस था, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो कल तक हो सकता है तीनों हो जाएगा। तो क्या किया, अरे बेटा 3 छोड़ 7 बॉल करने वाले करते हैं। आप ये लेक्चर के बाद आप यूट्यूब पे देख लेना वीडियोस, करने वाले 7 बॉल एक साथ करते, और हम 2 बॉल को छोड़ के तीसरा अरेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर प्रैक्टिस किया तो कल शाम तक, तो हम प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाया, भाषण सुनने को नहीं। फिल अप दैट गैप। तो भाई सर वो बुढ़ापे में जो एनर्जी नहीं है वो कहां से लाएंगे, तो उसका भी इंतजाम है, डोंट वरी, अपन करेंगे बाद में, ठीक है। ये बात समझ में अंडरस्टूड भाई, बॉल बैग में डाल दे, थैंक यू। अब चलते दूसरे पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आएंगे कैरेक्टर पे, और फिर जाएंगे कॉन्फिडेंस पे, और फिर आएंगे क्रिएटिविटी पे, और फिर वहां पे फिर वाइंड अप करेंगे।
ये तो आप खाली अपना टेम्परामेंट आपका मैंने बनाया है, थोड़ा सा और अब आपको सेंसिटिव बनाता हूँ। हमारे मस्जिद में एक जमात है अभी जल्दी पिछले महीने ये फेब के फर्स्ट वीक में इंदौर से थी जमात, तो उसमें सलीम चाचा थे, उन्होंने शेयर किया, दूसरे बंदे ने बताया कि ये जो सलीम चाचा है ना, इन्होंने कई बच्चों को पाला है और बड़ा किया छोड़ दिया। बोले एक बच्चा तो इन्होंने डस्टबिन से उठाया है, कूड़ेदान से उठाया है बच्चा, वो बच्चा उन सब। फिर मैं जाके बैठा हूँ, आपसे मुझे बातें सुनाइए कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने वो बच्चे का इंसिडेंस बताया। तो बोले मैं मेरी टेलर की दुकान थी, चारों तरफ जैन लोग रहते हैं, उस जैन के बीच में मेरी दुकान है और मैं ऐसे ही रहता हूँ, बहुत मानते हैं मुझे। तो बोले कि वो कूड़ेदान के पास जहाँ लोग कूड़ा लाके फेंकते थे, वहां पे ये बच्चा पड़ा रहता था और जो लाके जो फेंक दिया उसी में से खा लेता था। लेकिन एक बंदा रेगुलर आता था, शाम में दूर से खाना फेंक के चला जाता था, रेगुलर आता था। और बोले कोई उसके पास इसलिए नहीं जाता था, 5 साल का था, 6-7 साल का हो गया, 7 साल तक उसके पास कोई नहीं गया। रीजन भी 7 साल तक एक ही कपड़े पे एक ही उसके वो नहीं रह गया, ना टॉयलेट ना वॉशरूम, कहीं नहीं। तब मेरी टॉर्च चली, भाई अल्लाह पालने का आया तो अल्लाह ऐसे भी पालते हैं। बोले वो उसी में इस्तिंजा कर देता, टॉयलेट कर देता, सूख जाता, फिर से वैसे रहता। जैसे दूर से कोई बकरा मंडी में बास आती है, ऐसे बास आती है उस बच्चे के से। 7 साल की उम्र क्या होती बेटा? फिर कहते हैं कि एक दिन 2 साल ऐसे ही गुजर गए, 2 साल बोले मैंने उसको देखा कूड़ेदान में पड़ा रहता था, लेकिन पूरे इंदौर वाले ने किसी ने उसको टच नहीं किया, ना गवर्नमेंट की गाड़ियां आई, कोई नहीं टच किया। 7 साल के बाद हमें वो 7 साल 2 साल जब उसको वहां, तो एक दिन कहने मैं सुबह अपनी दुकान के सामने झाड़ू मार रहा था, कचरा इकट्ठा किया, जैसे कचरा इकट्ठा फेंकने जा रहा था तो वो आया, कचरा उठा के फेंक दिया। बच्चा ठीक तो लग रहा है, जब कचरा फेंक रहा है तो ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अपना टिफिन लाए थे तो टिफिन का थोड़ा सा उसके आगे किए, वो बात भी नहीं कर सकता था, उसके आगे टिफिन किया, उसने टिफिन खाया और जैसे उसको लगा कि अभी टाइम हो गया, वो आदमी गाड़ी को खाना डालने आता, भाग के फिर जाके वही कचरे में बैठ गया। बोले कैसे दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो तीसरे दिन मैंने ठान लिया बोले अब आएगा ना तो इसको मैं, इसका मतलब ये बच्चा ठीक है, इसका दिमाग है, पागल नहीं है। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आया वो, तीसरा चौथा होगा, मेरे सुनने में आगे पीछे थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट नोट नहीं करो, आगे पीछे हुआ होगा। उन्होंने उसको पकड़ा, बोले मेरी टेलर की ऑलरेडी दुकान थी, मैंने उसको वहीं वो पानी का पिया हुआ था उसमें से पाइप लगाया, उसको वॉश किया, पूरा धोया और जब नहला रहा था उसके जब कपड़े चेंज करने देखे मैंने, जब कपड़े चेंज करने लगा तो देखा तो पीछे एक वो बच्चा 2 साल में ऐसे झुक गया था। जब कपड़े निकाले उसके अपनी दुकान के कपड़े पहनाने के लिए तो पीछे से यहाँ पूरा कट था। किसी ने उस बच्चे को साउथ से उठा के उसकी किडनी निकाल के उसको लाके डस्टबिन पे फेंक दिया। अब वो बच्चा ऐसे झुक गया था एक तरफ, आप उसके बाल कटिंग कराई, कपड़े पहनाए, ये करा, 2-4 दिन ऐसे ही गुजरे। उसके बाद बोले यार ये तो बहुत है, तो कहते कि मैंने उसको है ना कुछ नहीं करता, आगे दुकान पे बैठता था, खाना खाता था, साफ सुथरा हो गया। कई जैन ने मुझे पैसा देना शुरू कर दिए, तो वादा इसको खिलाओ तुम हमारे पैसे का, तुम तो बहुत बड़ा ये है क्या वो है, अपने आप बुजुर्ग बोलते हैं, तुम तो बहुत बड़ा है ना, देवता समान है तुम। अब बोले तो वो बना है, अब इतना फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने 2-3 ऐसे ईंट बांध ली, तो जिस तरह झुका था उस तरह उसके हाथ में बांध, उसको कुछ नहीं करते, बोलते आप ऐसे उठाते रहो, बस ऐसे उठाते समझा दो धीरे। तो वो प्रैक्टिस करता रहा, ऐसे 1.5 साल गुजरे, 1.5 से 2 साल, 7 साल का था, 8-9 साल में जाके वो बच्चा स्ट्रेट हुआ। अब स्ट्रेट हो गया बच्चा, तो अब बातचीत से लगा तो खाली अपने साउथ में कोई गांव का नाम जानता था। अब दुकान पे रहने लगा, अच्छे से रहने लगा और उसका वजन बोलेंगे ये 2 साल में उसका वजन बढ़ा के इन्होंने 85 या कितना पहुंचा दिया। अब उसका काम कुछ नहीं रहता था, ये घर से आते थे, खाना खाता था, नहलाना धोना पूरा केयर करके उसको एकदम स्टडी समझ में। फिर उसकी
आगे की स्टोरी उन्होंने बताई कि वहां से एक आता है ना कि अच्छा इस बीच में हुआ कहने लगे कि मुझे वहां से जगह छोड़नी पड़ेगी। अब जैन लोगों को जो ऐसा बच्चा मिलता लाके मेरे पास देते और अल्लाह का ऐसा करना, बोले मैं उसको कुछ कर देता वो ठीक भी हो जाता, बोले मैं फिर वहां से दुकान छोड़ के भागा नहीं तो मेरी मूर्ति बना देते हो। तो एनीवे उसका लास्ट इंसिडेंस ये हुआ कि वहां पे कोई लोगों देखा बदतमीज टाइप का, जब ये रात में उसको दुकान के सामने सोने के लिए बिछा के जाते तो रात में उससे दारू मंगा। अब ये बना बनाया बच्चे को उसने सत्यानाश करके छोड़ दिया। फिर एक कोई चर्च वाला साथ में लग गया, उसने उससे बात पूछी तो पता चला वो जाके वहां उसके कोई कजिन थी, वो भी हैंडीकैप थी, उससे उसकी शादी करा के उसकी प्रॉपर्टी पूरा अपने नाम करवा के उसको साउथ में छोड़ के आ गई। तो बेटा मुझे ये स्टोरी आपको सिर्फ इसलिए बताना था कि आप जिस जोन में हैं, जहां पे आप हैं, डोंट रिग्रेट। अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर छत दी है तो आई शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे छत दी है। जिस कंडीशन में अल्लाह ने हमको रखा है वो कंडीशन में हमें अल्लाह का क्या अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलो, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा इसके बाद अपना अभी आगे अपन पहले कैरेक्टर पे आते फिर कॉन्फिडेंस पे आएंगे, है ना। कैरेक्टर पे ठीक है, ये लोग बैठे, लोग से मैं क्वेश्चन आंसर पूछ लूं भाई। एक प्लेन राइस, ए भाई तू कहां देख रहा है? हमारे क्लास में कैसे बैठे लोग, आई डोंट अलाउ इन माय क्लासरूम, वो गैप रख के मैं बैठने नहीं देता हूं। मैंने आपको अच्छा पहले ये तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपको आगे क्यों बुलाया मैंने? हम स्कूल, सर ने बोला ना मैं नासिक में था, तो हम जब नासिक में तो मिलिट्री स्कूल था, तो गणपति में हमारे यहाँ 10 दिन छुट्टी होती थी, 10 दिन पूरा स्कूल, ये आरएसएस का स्कूल था, भोसला मिलिट्री स्कूल। तो 10 दिन गणपति के हमारे ऊपर धमाल होते थे, क्लासेस सस्पेंड होती थी, खाली प्रोग्राम होते थे। तो उसमें एक दिन ऑर्केस्ट्रा होता था, शाम में मगरिब से लेके वो 10 बजे तक चलता था, उसके बाद फिर खाना होता था मैस में जाके। तो हम लोग क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा वाले दोपहर में आ जाते थे, अपना वो ऐसा कर्टन डाल के ऑडिटोरियम में अंदर वो बजाते रहते थे, अपना सेटिंग करते रहते थे। अब बीइंग अ स्टूडेंट वो तो क्यूरियोसिटी होती है ना मालूम करने की, कोई पर्दा उठा के देख रहा है, कोई रोज देख रहा है, तो पता चला अंदर वो सब अपना कोई ताशा सेट कर रहा है, कोई ढोल सेट कर रहा है, पहले से प्रिपरेशन होती है। तो बेटा जब एक म्यूजिक के लिए आपको इतना प्रिपेयर करता है, तो मुझे क्लासरूम में आपके कैरेक्टर को डिलीवर करना है, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए। और उसके बच्चा कैसे बैठा है, एक तो लास्ट बेंच पे इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, दो इधर बैठे, ऐसे जैसे हाँ तुम सुनाओ हम सुन रहे हैं, या तो उससे अच्छा जैसे विराट पास में बैठे ना ट्रेन में लोकल में खाली विंडो सीट देख ना, हमको नहीं चाहिए। हम आधे घंटे बात करेंगे लेकिन समथिंग हैज टू बी डिलीवर्ड पॉजिटिवली, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब मुझे बताइए ये भाई का नाम पूछते क्या है? क्या नाम है आपका? साहिद। बेटा बिरयानी राइस खाना मिलता है, बिरयानी बिरयानी महंगी, बिरयानी राइस सादा राइस 10, 12, 15, 16, 20 रुपया प्लेट है ना, और बिरयानी 80 रुपया। वहां चावल तो एक ही है, दोनों ही चावल है, तो एक महंगा एक सस्ता क्यों? हाँ मैंने पहले बुलाया था, आप आ जाओ। तो अब इन लोग को ही पूछते, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिरयानी राइस महंगा क्यों है? और बिरयानी महंगी भी, बिरयानी राइस महंगा है क्या? बिरयानी महंगी है, सिंपल बिरयानी महंगी है। और बिरयानी का चावल, सादा चावल जो लेते हैं ना होटल में एक्स्ट्रा, वो क्यों ऐसा है? हाँ मतलब उधर से बोली मसाला दोस्त क्या है उसमें। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब आगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता है। मोबाइल है आपके हाथ में? मोबाइल है आपके पास? है मोबाइल?
जो मोबाइल, अच्छा मोबाइल खरीदना तो आप क्या देखते हैं? क्वालिटी में क्या चेक करते हैं? फीचर्स और एड्स वगैरह। एप्स तो कोई भी मोबाइल में आ जाएगा। मोबाइल हैंडसेट, आप मोबाइल माइक दे दो इनको। आप मोबाइल हैंडसेट खरीद रहे हैं, एक्सक्यूज मी, आप हैंडसेट खरीदते हैं, हैंडसेट क्या देख के खरीदते हैं? क्या देख के खरीदते हैं? जीबी, रैम, फ्रंट कैमरे की क्लियरिटी, ठीक है, हाँ तो और हाँ इधर से भी बोलो। ब्रांड, ब्रांड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो नहीं बनाते जी? क्या देखते हैं बेटा? कैमरा। कैमरा क्या? बहुत डेंजर है, बहुत बोलो। कैमरा। कैमरा देखते हैं, कैमरा देखते हैं, कैमरे की क्लैरिटी देखते हैं, कितना मेगापिक्सल है वो देखते हैं ना। और प्रोसेसर, मैडम इसका बता दिया। डन। इधर से एक भी आवाज नहीं आई। वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, बोलो। वीडियो कॉल में क्लियरिटी रहना चाहिए, रैम रहना चाहिए, फोटो डॉक्यूमेंट्स अपना जीबी रैम। और बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप तो ऐसा हो कैमरा तक खत्म ना हो, चलता रहे। डन। डिस्प्ले क्वालिटी। डिस्प्ले क्वालिटी। बस डिस्प्ले क्वालिटी। डन। अभी हमारे स्टाफ रूम में एक साहब है, कहते हैं ना अभी परमानेंट नहीं हुए और अभी से देख रहे हैं वो अभी आईफोन 11 या 1,35,000 वाला है, तो इसका 35 से 20 पैक तक कम नहीं लूंगा। ठीक है, ले लो भाई, बेटा समझ में आ रहा है? बिरयानी राइस, मोबाइल माशाल्लाह, ठीक है। ऐसे एक तो एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। अच्छा आप 85% एक बच्चे का, क्या नाम है आपका? अंसारी नाया वाला। आप ही बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखा है, बोले के लिखा है। अंसारी नाया वाला कितना है? थोड़ा दूर। अंसारी नाया वाला। अंसारी नया आलम, नाम भी माशाल्लाह नया। नया क्या ऐसा कॉन्फिडेंस वाला नाम रखने का, कलुआ ढलुआ नहीं। थैंक यू बेटा। नया बोल रहे हैं, नया फॉर एग्जांपल हम मान के चले कि नया इज गेटिंग 85% इन बीकॉम। बीकॉम में है बीए, बीकॉम 85% विच डिस्टिंक्शन। माइक किसके पास है? खड़े हो जाओ। ये बेचारी को मिला 55%। डन। अब एक इधर से खड़ा करेंगे, भाई बॉस तुम खड़े हो, एक उधर कर दे। आप अगर एम्प्लॉयर हैं जॉब पे किसको रखिए? तो नया आपको रखूंगा, ठीक है। डन। तो अब आपके पास 3 चीजें हो गई बेटा। बिरयानी, बैठो, थैंक यू। बिरयानी राइस, हैंडसेट, ठीक है। दूसरा आपको 3 चीजें मेरे से है ना बताने लगे। फिर तीसरा मैंने क्या बोला? 85 डिस्टिंक्शन एंड, ये इतना क्लियर हो गया। फिर एक एक एग्जांपल पे आएंगे अपन, डोंट वरी। इसके बाद जो है एक और ले लेते हैं, फिर अपन आगे मूव करते हैं। एक 92 में बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें हाँ ज्यादा इमोशनल मत हो, उसमें एक मैं कुत्ता बोलकर डॉग बोलूं, डॉग अच्छा लगता है। उसमें एक कुत्ता था बॉम्बे पुलिस का, जंजीर नाम है। क्या नाम था? जंजीर। जब उन भाई साहब का इंतकाल हुआ, जंजीर साहब का, तो उसको है ना इंडिया का फ्लैग रखा गया और बॉम्बे पुलिस ने उसने अपने गन का सलामी दी उसको। बस यही तक बात करते हैं, आगे और लिखना है लेकिन बस यहीं पे खत्म करते हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टर पे। पहला हमने क्या किया? बिरयानी राइस और फिर और वो 80 रुपया, ये भी चावल, ऐसा क्या तो डिफरेंस है? खुद ही बता रहे माशाल्लाह, बोलते रहो। दूसरा एग्जाम्पल क्या था अपना? अब
आप देखिए किसके अंदर कितना डेयरिंग है। एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है ना, मोबाइल का बता दिया आपने, वैज्ञानिक राइज का बता दिया, पहले मैं कुत्ते का बता दूं। अगर मेरे पास वोडाफोन वाला कुत्ता है ना, वोडाफोन का जो कुत्ता था ना, याद है वो भाई साहब बचपन में 90,000 के बिकते थे, थोड़ा बड़ा हो गया तो और महंगा बिकेगा। जंजीर को टोपो की सलामी दी जा रही है। तो ये तीनों एग्जाम्पल का बेस है बेटा फीचर्स। मोबाइल के जितने फीचर्स हैं उतने महंगा बिकेगा, कुत्ते के अंदर जितनी सिफात है उतना महंगा बिकेगा। अदरवाइज मेरे मोहल्ले में तो 10 बार ऐसे घूमते रहते, आओ पकड़ लो, ऐसा काटे का जिंदगी भर याद रखिए। समझ में आ रहा है? ये कुत्ते की रानी पता है, ट्रेन है तो साहब महंगा बिकेगा, मोबाइल में फीचर्स है महंगा बिकेगा, बिरयानी में बोटी और सालन है वाह 80 रुपया 120 रुपया। अब आ जाते हैं कोर एरिया में, अब हंसो, ठीक है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं TY बीकॉम का बच्चा हूँ, FY बीकॉम का हूँ, SY BSc का हूँ, स्टूडेंट हूँ, फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, व्हाट यू आर लुकिंग इन मी एज ए स्टूडेंट, मेरे अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए? कम ऑन टेल मी। आई फीचर देखो, आप बोलो। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। मेरे को इंट्रोडक्शन कराने नहीं बोला, क्या देखना है तेरे अंदर में, क्या देखूं बता। मेरी क्वालिटी क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि नहीं। तेरी बीवी की और देखो, एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट गुड बेटा, इधर फेंकने की नहीं हो रही है, फेंकने की हमारे पास अपना जो पर्सनल ग्रुप होता है उसको खूब बात करते हैं, ठीक है। अभी ये हाथ इसका कांप रहा है, किधर में आके फंस गया। आप मुझे ये बताओ बेटा, आप है ना, आपको अम्मी अब्बा ने पाल पोस कितना बड़ा किया माशाल्लाह, तो व्हाट, अच्छा अम्मी अब्बा या टीचर्स या मोहल्ले वाले, जैसे मोबाइल के अंदर होता है ना कैमरा क्लैरिटी, वीडियो क्लैरिटी, है ना, उसका डिस्प्ले, उसका मेमोरी बैकअप, उसका स्पेस कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है और राम कितना है। चलो आप बताओ, आपके अंदर में क्या देखो? अच्छा एक बार बेटा प्लीज, ऐसा कोई ऐसे फंस गया मेरे हाथ में तो बुरा मत मानना, मैं माफी मांगता हूँ, मैं जानबूझ ऐसे बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई तो फंसेगा ना, सॉरी बेटा। टाइम मैनेजमेंट, वाओ एक्सीलेंट, बोलो। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर चेंज। बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अच्छी बात करने के चेंज, बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होना चाहिए। मोबाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेल्समैन बोला बहुत अच्छा, अबे अच्छा क्या है बता। हाँ उधर दे, इधर हाँ माइक है तेरा, बोल। अबे ये लोग को बुलाया यहाँ बोलने के लिए, फिर भी नहीं बोल रहे यार, बोलो जी। माइक डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, समझ रहे हैं? हर दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह आगे पीछे गाली लगा के बात करें। टाइम मैनेजमेंट, रात में 2 बजना तो चाहिए इस मोबाइल में। और इधर बोलो, इधर बोलने के लिए बुलाया, यही बोल रहा था सर, बोल रहा था। अभी एक रह गया, ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी आपने कहा था 85 और 50, 85 एंड 50, और अपने दोस्त ने क्या बोला था, किसको रखेगा? 85 वाला, आपका 85। अभी इसका स्टेटमेंट देखो कैसे चेंज होगा। 55 कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। 85 वाला ना झूठ बोलता है, इस पे ये ना अमानत में खयानत करता है, अनरिलायबल है, शाम में जाके
सकते हैं। आपका 100 रुपया पड़ा है, 50 लाख रुपया पड़ा है, उसके लिए बराबर है। किसको रखेंगे? 55। आइए हम कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन नहीं चलेगा। उसकी क्वालिटी क्या? परसेंटेज परसेंटेज तो आ रहा। परसेंटेज स्टेज पे तो कुछ बोलो। सर सलाहियत अहमियत रखती है कि वो कितना कैपेबल है और कितनी उसके अंदर क्वालिटी है कि वो आगे अपना काम कर सके, जिस वजह से उसको पहले लिया था। तो अभी समझ में आ गया, इसको ले लूं मैं? नहीं, उसके अंदर परसेंटेज है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है कि वो काम कर सके। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो क्वालिटीज की आपने बात की, एक्सक्यूज मी, कोई भी खड़ा होके नहीं बात, ये जो क्वालिटीज की हमने बात की, ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, बीकॉम तक, एमबीए एमकॉम में कौन सा सिलेबस में है कि झूठ नहीं बोलने का? दोबारा रिपीट करता हूँ, कौन से सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में है कि साहब बॉस अगर रखे क्या ना तो उसको चूना नहीं लगाने का, जीरो गायब नहीं करने का, उल्टा तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है बॉस। अभी परसों की बात है ना, 23,000 करोड़ जिसने चूना लगाया ना, सब माशाल्लाह पढ़े लिखे आप जैसे होनहार, और 23,000 चूना लगा के गायब है ना, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये तो एक है। और कल रात की न्यूज है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एसवाई बीकॉम में प्रोडक्शन एंड फाइनेंस में सब्जेक्ट है आपका रोल ऑफ सेबी एंड रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, और आप रटते हो वो पॉइंट, और उसमें रात का घपला, उसके डायरेक्टर को 3 करोड़ का फाइन मारा है। तो अब बताओ, कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री? अगर कैरेक्टर आता है तो कुत्ते का भी एहतराम होता है। कैरेक्टर अगर आ गया तो चावल भी महंगा बिक रहा है। कैरेक्टर अगर आ गया तो वही फोन है, एक छोटा बच्चा भी उसको देखता है, ये नहीं चाहिए वो वाला चाहिए। अब बताओ कि ये कैरेक्टर आएगा कैसे? कैरेक्टर आता कैसे? हाँ, माहौल तो है माशाल्लाह, रात में 2-2 बजे जागने का माहौल तो हमने बना ही रखा है। फिर मैं जीएम कॉलेज वाले की एग्जांपल रिपीट करता हूं बेटा, कि ये आता कैसे, कैरेक्टर आएगा कहां से, कैरेक्टर बनाना क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अप द कैरेक्टर। यहां तो मैंने आपको दुनियावी तौर से बताया कि मेरा लेक्चर हाइब्रिड है। आजकल लेक्चर आपके हाइब्रिड होते हैं ना कॉलेज में, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये बयान भी हाइब्रिड है कि आप बयान के बाद कंफ्यूज रहेंगे कि इससे दुनिया की बात की कि अल्लाह रसूल की बात की, कंफ्यूज करा के छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है इंशाल्लाह? तो ये कैरेक्टर बनाएगा कौन और बनाना क्यों है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो कैरेक्टर इसलिए बनाना है कि हमें अगेन या कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, कैरेक्टर कैसा बनाना है। देखिए जीरो क्यों हुई, पहले समझो यार, बहुत सारे एब्सेंट माइंडेड, थैंक यू सो मच। जीरो क्यों हुई? क्योंकि सर वो पैर के नीचे आ गया था ना, तो पैर के नीचे आ गया था? नहीं तो सर उसकी वैल्यू कैसे, मतलब जब तक वो हाथ में है तो पैसा, फिर वो नीचे आ गया तो मतलब कैसे उसकी वैल्यू सर को क्या एक टीचर बड़े जोर से स्टूडेंट को डांट रहा था, ऐसा पकड़ के उसके ना, अरे लेट क्यों आया, लेट क्यों आया? सर सर सर, एक म्हातारी मेली होती तिकडे, अबे तो म्हातारी मेली होती, तू कशाला उसे झाला, तेरे को भी लेट हुआ? तो ती म्हातारी ती जाली ती जाले त्याचा जोडी था, तो नाईश होती, त्यांना कसं हेल्प करण्यासाठी तिथे उभे होतो मी,
पता चला वो माताजी का 50 रुपए गिर गया, उस पर खड़ा था। अब वो गई तो उठाया, तो बेटा नीचे नहीं, इसको आप ना कूड़ेदान में भी दबा कर रखोगे ना कहीं पे भी, और 10 साल बाद निकालोगे अगर नोटबंदी ना हुई। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैं बोलना क्या चाह रहा था इससे पहले? मैं बोलना क्या चाह रहा था? एक ही मिनट। मैं बोलना क्या चाह रहा था? मैं बोलना ये चाह रहा था कि अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ, कोई कुछ भी बोले हमारी वैल्यू। ये देखो, अभी देखना कैसा बिहेवियर चेंज होता है। अभी देखना, आप देखना कैसा बिहेवियर चेंज होता है। मुझे कुछ बोला मैं कम यहाँ। अच्छा आप बैठो, या आप इधर आओ। इसको देखते रहना, आप इसका बिहेवियर फेस देखते रहना। क्या नाम है आपका? You are stupid. No, I'm not. No, I am not. तुम येड़ा है। Thank you बेटा, thank you so much. बैठ। ये थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, यही हमारा बिहेवियर होना चाहिए। कोई बोल रहा है, बोलने देना भाई। अबे तू गधा है, हट जाने का। किधर है भाई? मेरे को Why I said character, आप समझ रहे हैं बेटा? आपको अपना कैरेक्टर बनाना है। लोग बेपर्दा घूम के फख्र महसूस करते हैं और हम एकदम प्योरिटी के साथ we should feel inferior। हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, समझ रहे? बाबा दुनिया की कोई चीज आप मेरा पैकिंग टूटी हो तो नहीं लेता है, और एक हमारे पास एकदम प्योर प्रोडक्ट है। साहब किसी दूसरे आदमी ने हाथ नहीं लगाया अभी तक मेरी बच्ची को, समझ रहे? इतना प्योर मारते लोग तरसते, और आप उसी को मजाक में उछाला जा रहा है, और हम हाँ हाँ हाँ। ये कैरेक्टर का भाव है बेटा। दुनिया का भाव हमको मालूम है, मोबाइल का मालूम है, जब अपने पे आती तो अपना नहीं पता है हमको। आई एम वेरी सॉरी। तो अगेन इसको बेटा ना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स, इसको हैंडल करना ठीक से, ठीक है? इसको मैनेज करना है। इसी के साथ हमको अपना जो तरीका है उसको भी हैंडल करना है, मनी को भी हैंडल करना है, और रिसोर्सेस को भी हैंडल करके चलते रहना है, ठीक है? ये बात समझ में? कैरेक्टर क्यों बनाना है? अब मैं चलूं कॉन्फिडेंस में। कैरेक्टर क्यों बनाना है? अब इससे शुरू होगा। कैरेक्टर क्यों बनाना है? क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ेगी। आपको प्लेन राइस रहना है या बिरयानी बनना है? समझ में आ रहा है? तो वो वैल्यू डिसाइड करने के लिए, थैंक यू बेटा, समझ रहे हैं? वो आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है। ये वैल्यू कैसे बढ़ेगा? जब तक आप अपना टाइम नहीं लगाएंगे वैल्यू नहीं बढ़ेगा। जब तक टाइम नहीं लगाएंगे, ये ख्वाब से बाहर आओ। बॉस है ना, एक चीज बताता हूं। ये बॉक्स की वैल्यू है नहीं है? अब अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लिसन, ये बॉक्स है। कैरेक्टर क्यों बनाना है? क्यों बनाना है? ये कौन बनाएगा कैरेक्टर? कौन अच्छा बनने की कोशिश करेगा? जितने एग्जांपल्स दिए, ये पूरे दुनिया के एग्जांपल्स है बेटा। मोबाइल का रेट बढ़ जाएगा, बिरयानी का रेट बढ़ जाएगा। आप कैरेक्टर बनाएंगे तो आपका रेट सबसे पहले अल्लाह के नजदीक बढ़ेगा। अब कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं? जिसको ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि मुझे रिटर्न अल्लाह देता है, मैं अगर पर्दे से रहूंगा तो मुझे अल्लाह पालता है। अब ये अल्लाह पालता है, इस पे कौन यकीन करेगा? ये भी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत चीजें पसंद आ रही हैं। क्या पसंद आ रहा है मैं बताता हूं। आप मेरे को 5,000 रुपया दो, आपने बोला था, जवाब दो। आप मेरे को बोले थे 5,000 रुपया देंगे, मैंने माना था, आप बोले थे देंगे। ये देखो ऐसे येड़े है हमारे पास, बोलते कल दूंगी, ठीक है लाके दे देना बेटा। सुन के लो बेटा।
आपने बोला था मेरे को BMW देंगे, है माशाल्लाह आपके पास ऐसे नमूनों की कमी नहीं है, वो तो कल दिलाऊंगा। हालांकि अपना साइकिल पे आया मेरे को BMW दिलाया, ये ऊपर है क्या है? बंद कर दे उसको मार, रहने दो रहने दो। ये टोपी क्या है बेटा? कल आपने बोला था मुझे 50,000 रुपए देंगे आप, मेरे पास खुद नहीं है। अबे यार समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये जवाब है, ये जवाब है, मुझे जवाब चाहिए, जवाब। कब बोले थे सर आपने? अब आए लाइन पे ये तो और मैं कल लाके दे दूंगी, अल्लाह करे मेरे को ऐसे 10 लोग मिले। अच्छा अब इसका लॉजिक समझो बेटा। प्रॉपर जवाब ये है सर वीडियो था लेना, कल मैंने बोली थी, ख्वाब में है क्या? जागो तो सही। ये बताओ मुझे बेटा, ये जितने एक बड़ा लॉट है हमारे कंट्री में, एक बड़ा लॉट है, एक बड़ा मजमा है, एक बड़ा लॉट है जो ये कहता है कि मेरे को ये जानवर पाल रहा है, मुझे ये पत्थर पाल रहा है, मुझे ये पाल रहा है, ये इंसान पाल रहा है। कल तो जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह उनको गोया ही दे, तो वो अल्लाह को बोलेंगे अल्लाह इससे जरा पूछो तो सही मैंने कब बोला था? ये मेरे सामने केला रखा था, मैं केला नहीं खाया उठा के, तो इसकी नालायक की क्या बात पूरी करूंगा मैं? एक जगह मिलेगा जहां अल्लाह कम्युनिकेट करता है कि मैं अल्लाह हूं, हाँ मैंने तुमको बनाया, मैंने तुम्हें मां के पेट में पाल के रखा है, मैंने मधुमक्खी को कैसा सिखाया है, मैंने बकरी के बच्चे को क्या सिखाया है, कायनात को, सूरज को मैंने कैसा बांध के रखा है कि अपने ट्रैक से नहीं हट सकता। ये कॉन्फिडेंस दिलाता है। फिर मैं चलूंगा ना विद स्कार्फ, सारी दुनिया फेल, क्योंकि बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद। फिर हिमालय भी आएगा ना, जैसे साहब करम के सामने आया, साइड में आया, हमको रास्ता चाहिए, दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मैंने ये डब्बा उठाया था, है ना? फिर बहुत सारे ईड़े मिलेंगे, हाँ कॉलेज में, आपकी कॉलेज छोड़ के, ठीक है? वो तो ये ना पानी ना H2O से बनता है, H2, अपन भी रटते H2HO4, H2NaCl, ठीक है? अबे H किसने बनाया? क्लास में पूछना मत सर ऑक्सीजन किसने बनाया, हाइड्रोजन किसने बनाया। तो अगर सर की खसकी ना तो सबसे पहले आपको उठ निकल बाहर। समझ में आ रहा है? ये डब्बा है, ये मैंने चढ़ा और इसके ऊपर मैंने इसको तोड़ दिया, इसे टूट गया, बना था तोड़ दिया, टूट गया। आप मुझे एक चीज ऐसी बना दो जो अपने आप बनी हो, तोड़ा तब टूटी ना, अब 2 दिन के बाद ये अपने आप बन जाएगा, वैसे ही डब्बा बन जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं बनेगा, नहीं नो, केमिस्ट्री लैब में जाकर रखना तो बन जाएगा। अच्छा जेट एयरवेज में डालेंगे तो बनेगा। तो डब्बा एक अपने आप नहीं बन सकता है, एक डब्बा अपने आप नहीं बन सकता है, तो ये मॉर्टिन का डब्बा अपने आप बनेगा। अच्छा वो डब्बा नहीं बनेगा, ये मॉर्टिन का अपने आप बन गया। ये डब्बा अपने आप बना था, कंपनी ने रोल ला के रखा, दूसरे दिन जाके देखा था मॉर्टिन बन रहे डब्बे। ये डब्बा अपने आप बना, कायनात अपने आप बन गई, सूरज अपने आप लाइन पे आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जिसने अब
बहुत सारे हमारे दोस्त अगर आप भिवंडी से बाहर जाएंगे बोलते हे तुमचा भगवान आमच्या भगवान आणि तुमच्या अल्लाह बरेच ना सेम आहे ना, काय त्याच्यामध्ये फरक आहे? और हम भी माशाल्लाह सुनते सुनते बोलते तू खरं सांगितलं नको नहीं, there is a difference. Allah communicates with me and he says कि देखो ये हमने बनाया है, और तुम जिसको भगवान बोलते हो उसने कभी कम्युनिकेट किया आपके साथ? फिर एक आएगा लॉर्ड, फिर तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा है, नजर नहीं आता है, फोटो में नहीं आता है। हाँ इतना बड़ा है, नजर नहीं आता, फोटो में नहीं आता, ये सो पावरफुल, नहीं आएगा, नेकेड आई से नजर नहीं आएगा। ये मेरा फोन डिस्चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, फोन क्या है? डिस्चार्ज है। मैंने वो भाई को बोला भाई तुम्हारे यहाँ जो 3 फेज पावर आता है ना लूम में, वो जरा लगा दो 2 मिनट, क्या होगा? नहीं थोड़ा ट्राई करो ना, बहुत अच्छा नजर आएगा। हमारी 2 दिन पहले दिवाली शुरू हो जाएगी। क्यों उसको डायरेक्ट ब्लास्ट क्यों हो जा रहा है? वाह, ये पावर हमको समझ में आता है, वो पावर हमको समझ में आता है। तो हाउ वी डेयर टू आस्क कि जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया वो मुझे नजर आएगा? ये तो ऐसे चींटी है ना, आपके समझिए कॉलेज की गेट पे आए चींटी, और चींटी का बच्चा, और वो आरिफ सर बोले, वो आरिफ सर तुम्हारा पूरा कॉलेज समझा मेरे को लाइब्रेरी, क्या बोलेंगे आप? थका डाला तुम लोग ने। अब ये समझे बेटा, आइदर आई शुड कॉल इट एज ए कॉन्फिडेंस, और उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, इसको हम बोलते हैं ईमान। क्या बोलते हैं? ईमान या यकीन बोलो। हमें कौन चला रहा है? हमें कौन चला रहा है? अल्लाह। वो कैरेक्टर जो मैंने पहले बात की, वो कैरेक्टर कौन पसंद करता है? अल्लाह पसंद करता है। जितना कैरेक्टरफुल होंगे, और कैरेक्टर बनाएंगे क्यों? कि बनाना इसलिए है क्योंकि अल्लाह का यकीन जब तक नहीं होगा वो कैरेक्टर नहीं बनाएगा। अगर बनाते भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज छोड़ के दूसरी पे उसमें जाओ, लोग थैंक यू, एरोप्लेन में इतने एटिकेट्स होते हैं, होटल्स में जो 7 स्टार होटल होते हैं, जितने ऊपर से सफेद नजर आते हैं अंदर उतने ही घान होता है। मेरे से मत पूछना, ये जो पाकीपन उनका है ये दिखावा है, वो दैट इज फॉर सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल गेन, उनको उसमें प्रोफेशनल फायदा है। एक कॉलेज आए सर, वो आपको वो ना आई कार्ड, वो सॉरी विजिटिंग कार्ड कैसे देना, ऐसे अदब के साथ दे रहे सर, ये मैनर होता है विजिटिंग कार्ड देने का। उसी को घर पे देख लो माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करते हैं, रिक्शे वाले ने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया तो 4 गाली आगे लगा के देते, हटा। तो हमारे जो एटिकेट्स हैं, कैरेक्टर है, ये जो कॉन्फिडेंस बनेगा बेटा, जब ये बनता है ना कॉन्फिडेंस, तो फिर कैसे लोग आपको मिलते हैं मैं बताऊं? जब कॉन्फिडेंस बनता है, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस बनेगा ना बेटा, ईमान बनेगा, तो कैसे लोग मिलेंगे आपको वो मैं बताता हूं, कैसा क्वालिटी मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब तक ईमान नहीं बनेगा लोग गेड़ा बनाएंगे। अभी क्या बनाएंगे? ये जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, ये बराबर मुझे बताएंगे बेटा कि अगर मैं आज की डेट में लोग से पूछूं कि हमारे डॉलर के मुकाबले पैसे की कीमत, यूएस के मुकाबले में इंडिया की हैसियत बहुत अच्छी है ना। अभी
कैसा, अभी आप सुनिएगा इनके मुंह से, उसका रीजन क्या देंगे? बेटा हमारी मईशत इतनी खराब है, खराब होते जा रही थी, इसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन। अभी इतना सुनने के बाद अभी क्वालिटी निकल रहा है। अच्छा मैं अभी रीजन देता हूँ, अभी बोलेगा, बराबर बोलेगा जी। क्या बोले? राजनीति, राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स का गेम क्या होता है पता है आपको बेटा? हिंदू मुस्लिम। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अमीर मच। जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है तो गरीब क्यों होता जा रहा है? अमीर क्यों हो रहा है, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एजुकेशन। सर अमीर वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उससे उनको ज्यादा। हम आपका जहन बनाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं ब्रेन वॉश। क्या बोलते हैं? ब्रेन। और ये मास लेवल पे किया जाता है। मैं आपको जहन बनाऊँ, अभी आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है? आप खड़े हैं बेटा, व्हाइट शर्ट खड़े हो, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला भाई है ना, इनके अब्बा के अब्दुल्ला बेटा है, एक और भाई है, और छोटी फैमिली है ना, अम्मी अब्बा और 2 बच्चे। बैठ जाओ, डन। ये बड़ा भाई, मैं, मेरी फैमिली, हमारे 12 बच्चे। हंसे क्यों? I want the reason for it. The moment I say 12, आप हंसे। और अगर कोई मोहल्ले में अपने रहा भी ना, तो बहुत सारे बच्चे है ना, अगर आगे पीछे चल रहे ना, ये चाचा है 12। तो मेन बेटा ना आके यहाँ फंसाते हैं कि पॉपुलेशन है ना, आप अगर इकोनॉमिक्स में जाएंगे ना, तो अगर आप अबे इसका एकदम क्लियर कट, आई विल गिव एन एग्जांपल। इफ आई हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड मी अ जॉब। इन फ्यूचर कमिंग डेज, इफ आई हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू नॉट अलाउ मी टू फाइट इलेक्शंस। यू आर नॉट एलिजिबल आल्सो। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन, हालांकि पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने खाने पीने का इतना निजाम फैला रखा है कि जितनी पॉपुलेशन है इसकी डबल भी हो जाए तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कोई छोटे से इलाके में जाके सबको बसा सकते हैं, इतना हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक फॉर्मल, जब हम ब्रेन वॉश की बात आती है तो यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। तो कमी मुझ में है, जो बच्ची ने बोला पॉलिटिक्स खेलते इस पे। जब यही चीज रहती है ना बेटा, जब सही ईमानदार और कॉन्फिडेंस विद ईमान के साथ चलाते हैं, तो हमारे पास कैसे लोग आते हैं कि एक साहब का आके शिकायत किया, गवर्नर है, मुल्क के गवर्नर है, मुल्क के क्या है? गवर्नर। मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ बेटा, टाइम कितना हो गया? ठीक है, मुल्क के गवर्नर है, 2-4 लोग ने आके उनसे शिकायत की, गवर्नर की शिकायत कि आपके गवर्नर ऐसा है जिसको आपने भेजा है, क्या शिकायत? तो उन्होंने गवर्नर को बुलाया, सामने खड़ा किया और उनको बुलाया, शिकायत जो कर रहे थे उनको। बोले पहली शिकायत बताइए। बोले ये रोज डेली लेट आते हैं, जहां पे फैसला होना था दारुल कज़ा जो वहां पे ये लेट आते हैं, डेली लेट आते हैं। तो उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पूछा, आप बताइए डेली लेट क्यों आते हैं? तो उन्होंने बात असल में ये है, मैं गवर्नर हूँ ठीक है, लेकिन हमारे पास नौकर नहीं है। तो सुबह है ना, मैं रोटी है ना आटा गूंद देता हूँ, वाइफ को देता हूँ, वो उसकी रोटी बनाती है, फिर मैं खाता हूँ, फिर फारिग होती, फिर आता हूँ, उसमें मुझे देर हो जाती है। गवर्नर बेटा, गवर्नर। आज का नगर सेवक भी ना, छोड़ दो, जाने दो, उधर नहीं बात करते। दूसरा सवाल, बोले हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करते। ये बातें बोलते नहीं हम लोग, ये एग्जांपल्स आपके मेरे पास हैं, लोगों को नहीं पता, पीपल आर कंप्लीटली ब्लैंक कि ऐसे भी लोग थे दुनिया में। दूसरा सवाल किया, एंड दिस आर रिकॉर्डेड, ये आपको स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मैं, दिस आर फैक्ट्स रिकॉर्डेड। दूसरा सवाल, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करते हैं, बोला जवाब दीजिए। बोले मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है,
जुमे के दिन उसको धोता हूँ, सुखाता हूँ, देर हो जाती है, फिर पहन के आता हूँ उसको, एक दिन में इस काम के लिए इसलिए एक दिन छुट्टी कर दो मुझे। तीसरा सवाल, बोले दिन तो दिन रात में सुनते नहीं हमारी बात, तो बोले अगर यहाँ नहीं आता तो ये बात किसी को नहीं बताता। बोले दिन मैंने मखलूक के लिए देते रही है, रात मैंने खाली अल्लाह के लिए दे रही। जब ईमान रहता है ना बेटा, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं। ईमान मतलब कॉन्फिडेंस कि हमारा पालने वाला कौन है, रिस्क देने वाला कौन है। और यहाँ जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना बेटा, बैंक के पास जाके भीख मांगते हैं। मैक्सिमम बच्चे मैं क्लास में पूछता हूँ, सर बैंक की नौकरी चाहिए, 12 से 14,000, मैक्स टू मैक्स 15,000, इससे ज्यादा नहीं, और बैंक की नौकरी चाहिए। ये तो मैं पानी पूरी बेच के बना लूंगा इससे ज्यादा पैसे। समझ में आ रहा है ना? हमारे पास ऐसे लोग थे। जब कॉन्फिडेंस बनता है ना तो तकवा कैसा आता है, वाइफ बोलती है कुछ मीठा खाने को जी कर रहे हैं, बोले अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है इतने, क्या करें? तो बोले मुझे ऐसा लगता ना, जो हमको अनाज मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो थोड़ा थोड़ा उसमें से बचाती हूँ मैं, और कुछ दिन के बाद जब ये इकट्ठा हो जाएगा और हमारे बच्चों को आइडिया नहीं रहता कि भाई ऐसे भी स्टेज गुजरे हैं, वो तो शक्कर खा लेते, बहुत शक्कर भी अवेलेबल नहीं था, नहीं तो क्यों मांगते, वो मुंह क्यों खोलते, कुछ मीठा खाने को जी कर रहा है। तो एक हफ्ते के बाद या गालिबा 10 दिन जो भी दिन रहे, उसके बाद उन्होंने इकट्ठा किया कुछ है ना एक्स्ट्रा अनाज बचा के, तो बताया कि ये मैंने इकट्ठा किया है, इसको आप है ना बाजार में बेच के कुछ मीठा ले आइए खाने के लिए। अब कह रहे हैं कि तजुर्बे से ये बात मालूम पड़ी कि हमारे यहाँ इतना है ना, इतना जो हमें है ना गवर्नमेंट से जो हमें सब्सिडी मिल रही है, जो प्रोविजंस मिल रहे हैं, तजुर्बे से ये बात मालूम पड़ी कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमें मिल रहा है, तो उतना ले जाके वापस बैतुल माल में डाला और बीवी से कहा कि ऐसे काम चला। ये हमारे आपके एग्जाम्पल से बेटा, हमारे आपके बड़े लोग हैं जिन्होंने जिंदगी अमल करके दिखाते। तो दो बात हो गई बेटा, कितनी बात हुई? कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड डन। अब एक बात बची है, क्रिएटिविटी। चले क्रिएटिविटी पे बात करें। एक बुक है इंग्लिश में, यू कैन विन, उर्दू में भी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। उसके फर्स्ट पेज पे एक फ्रेज लिखा हुआ है, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, लीडर्स दे डू थिंग्स। समझ में आ रहा है? नहीं करना। लीडर है ना, लीडर, आपने बोला ना पॉलिटिक्स बेटा, जब पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होंगे ना तो फिर हमें है ना कि आसमान छूना आसान हो जाता है। कैसे? कि जो भी काम करना है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वही काम करना है, लेकिन अलग अंदाज से करना है। अब वो अलग अंदाज की हमारे पास बहुत बेसिक चीज है बेटा, बेसिक चीज है, ठीक है। अच्छा, जब तक आप ये करो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। रॉकेट बना, हवाई जहाज। वहाँ दे दीजिए एक दो को। बनाया? बना? एक हो गया?
ओके बेटा इन लोग एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने दिया, क्या बनाना है? अच्छा ये देखो कितनी खूबसूरत बात है, ये हमारा मैनेजमेंट का रॉकेट है, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया बेटा? ये सबको दो। अच्छा अब रॉकेट बन गया है, रॉकेट बन गया है। अच्छा अब रॉकेट तो बन गया है, अब वो एरोप्लेन बन गया है और उसको मुझे काम है, ये लोग को मैंने ये मैनेजर से मैंने इनको काम दिया है, ये रॉकेट है ना वो टेबल पे लैंड होना चाहिए। चलो कहीं हाँ वहीं से। अच्छा लैंड मत करो, ठीक है? वो कैमरे का जो स्टैंड है इसके बीच में से निकल के जाना चाहिए। चलो 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 खड़े होकर भी ट्राई करो। हाँ हाँ वहां है। चलो दूसरे जल्दी ट्राई करो। जल्दी और जल्दी जल्दी वहीं से आप देखो यहाँ भी किसी को दिया था, आप ट्राई करो। याद है? ओके बेटा कुछ बच्चे इसमें जिन्होंने पहले भी अटेंड किया है, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ बेटा मुझे, आप मैंने थोड़ा रॉकेट बनाना है, प्लेन बनाना, ठीक है? मुझे बॉम्बे से बैठ के ड्यूटी जाना है, वो क्या करेगा? मेरे को यहाँ से बिठाएगा, लखनऊ ले जाएगा और उसके एयरपोर्ट के बाहर एक है ना बिठाएगा, आप ऐसे लोगों को लेंगे? अच्छा इसमें से किसी ने पूछा मेरे से, हम नीचे जाकर देखेंगे? ऑर्डर वॉज माइंड, तो वो लोग को किससे पूछना चाहिए था? मैं बोला एरोप्लेन बनाओ, मेरे को दुबई जाने का। बोले नहीं सिर्फ आप श्रीलंका तक जा सकते हैं। मैं ऑर्डर दूंगा तो इसमें से नंबर 1 नोबडी हैज आस्क्ड मी, मैंने बोला रॉकेट बनाओ, किसी ने कुछ नहीं पूछा तो बनाना शुरू कर दिए। हम इतने ये लेना असाइनमेंट करो, करना शुरू, मतलब करके लेकर फिर मुझे पता ऐसा मैंने नहीं बोला था। I hope you understand the creativity, लेकिन ये ठीक है? तो ये बेटा मैंने आपको प्लीज who said by whose permission you have, और एक तो और शाना इधर आ, वाह ऐसे दिखेगा सामान। तो आपने अपने आप को बांध के क्यों रखा? उधर से फिर एक बच्ची ने क्योंकि पहले अटेंड किया है तो उससे सी माय पर्पस वाज वो प्लेन उसके अंदर से निकलना चाहिए। ये भाई साहब बहुत खुश हो गया, आपने ताली बजा दी। बेटा वो आई वांट कंटिन्यूटी। एक प्लेन में आप बैठे, एक बार चला गया, 2 बार चला, तीसरी बार ब्लास्ट हो गया, बैठेंगे दोबारा? बोले अब पैदल जाऊंगा लेकिन आप ट्राई करो दोबारा, है ना? टॉस पे नहीं चलता है कारोबार, टॉस पे नहीं चलता। आई वॉन्ट फुल कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट। लेके जाओ, 2 साल यूज करो, खराब हुआ तो वापस। तो प्लेन ऐसा बनाओ जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, साहब जाएगा ही जाएगा। तो किसने बोला? अच्छा सबका शेप प्लेन का सेम था, ये क्रिएटिविटी बोलेंगे आप इसको? हाँ वो तो खड़ो बेटा, देखो उसका प्लेन ऐसा है। अच्छा आप हंसो कि हाँ ऐसा प्लेन होता है क्या? तो मुझे बताओ वाटर बॉटल तो हम ऐसे ही देखते हैं ना, चाइना वाले ने कैसी बनाई थी? हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? फ्लैट वाला वाटर बॉटल, सारी क्रिएटिविटी चाइना से क्यों आती है, हमारे अंदर क्यों नहीं आती?
तो जब तक आप ये बता क्रिएटिविटी है कि यू हैव टू डिलीवर, और सेम नहीं। अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कब आप जब द मोमेंट यू डिफर योरसेल्फ, अरे बेटा हमारे अंदर क्रिएटिविटी इतना भी नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये तो मैंने एग्जांपल भिवंडी से सीखा है और ले जाके मैंने नेहरू कॉलेज में दिखाया था। कारी साहब के पास मेरा बच्चा था, यहाँ आते थे हम लोग, तो मच्छी का खाना लेते थे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मच्छी का खाना, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ देखा तो मेड इन थाईलैंड, आपके भिवंडी में बिक रहा है। हमारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि मच्छी का खाना भी बना सकते हैं। कुत्ते बिल्ली का खाना मेड इन ताइवान, क्या क्या करेंगे हम भाई यार, इतनी हमारी मत मारी गई है। और ये आपके लेवल, मास लेवल पे बेटा, मास लेवल पे आप देखो, ओला उबर, कार किसकी होती है? कार मैं चला रहा हूं तो कार किसकी है? और एक बंदा बैठे बैठे उससे कमीशन ले रहा है। क्या? खाली ऐप बना दिया, और ऐप भी किसने बनाया? इंडियंस ने बनाया। उनको और हायर करते हैं, बोलते ऐप बनाओ, और ऐप बना के आपके कंट्री में बेचेंगे और आपसे कमाएंगे। अमेज़न, एक प्रोडक्ट मुझे बता दो, अमेज़न एक उनका इनबिल्ट प्रोडक्ट हो, तो हम कहां थे, क्या कर रहे? आपका प्रोडक्ट लेके आपके आदमी को बेचने का कमीशन। समझते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैकडॉनल्ड्स, आपके कंट्री में आना, मशीन्स लेके आना, आपसे रिसोर्सेज खरीदना, आपको ही बेचना। तो क्या मेरे वड़ा पाव को बहुत सा श्राप मिला है? क्यों नहीं मॉडिफाई करते? क्यों उसको चेंज नहीं कर रहे? आप जैसा कोई बच्चा सजेस्ट करेगा ना, तो वड़ा पाव वाला ही बोलता है नहीं लेकिन, तो ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन तू वहीं चलेगा, 50 साल हो जाएगा वहीं दफन हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये बेटा अपने कंफर्ट जोन से वी नीड टू कम आउट। अबे घिसे पीटे है ना, पूरे महाराष्ट्र, पूरे बॉम्बे में लाखों लोग तो बीकॉम करके निकलते हैं, आप कैसे स्टार बन के निकलेंगे? Until and unless you are not delivering something different, how I am going to recognize you? मैं कैसे पहचानूंगा आपने बीकॉम किया? You have to deliver yourself। अब मैं थोड़ा इमोशनल होकर बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हमारा खराब हो रहा है ना, गेड़ा बन रहा है ना, बैंक के लाइन में लगा हमको नौकरी दे दो। अबे नौकरी मांगो मत, दो, आप दो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ए बाबा बोलो हाँ, मांगो मत, दो। आप दे सकते, यू कैन डिलीवर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा एक लास्ट एग्जांपल देके फिर अपन इसको खत्म करते हैं। फेसबुक देखा आपने? पता है फेसबुक, उनका अपना कंटेंट कुछ भी नहीं होता है, खाली उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया, मेरे जैसे आप जैसे सब अपलोड करते रहते हैं और उनको कंटेंट देते हैं। हम ही खुद जाके सामान देते हैं और बेचते हैं, और कमीशन कौन खाता है? फेसबुक। कमीशन नहीं, प्रॉफिट खाता है, सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बस तो तो क्रिएटिव रहना है या नॉर्मल रहना है? क्रिएटिव रहना है, नॉर्मल? क्रिएटिव रहना है, समझा? मामा बन के नहीं रहने का, स्मार्ट बन के रहना है। और कितना फर्क पड़ता है बेटा, कितना फर्क पड़ता है, कितना ऑब्जर्व करते हैं। खाली मैं से पीछे मिनट को निकलूंगा, आप देखना आपका ध्यान किधर जाता है। ठीक है, ये निकला मैंने और ये कर दिया खाली। अभी आपका ध्यान क्या है? आपका ध्यान कहाँ है? आप अभी कहां देख रहे हैं? मुझे देख रहे हैं, कॉलर देख रहे हैं? ये मैंने जानबूझ के किया। तो इट मेक्स ए डिफरेंस। आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आप एग्जाम में कैसे लिख रहे हैं, कौन सी पेन यूज कर रहे हैं। और ऐसे स्मार्ट आते हैं, आके बैठेंगे तो सामान पेन लाया क्या? तेरे बाप का नौकर है वो? एग्जाम देने तू आया, पेन वो लेके आएगा, मुझे स्केल दे दो। मैं तो ऐसे लोग खड़े हो, गेट खुला है, बाहर से लेकर जा, सब टाइम खराब होएगा। अब हो गया तेरा टाइम खराब ही हो गया।
ये क्रिएटिविटी है। और हमने ऐसे बच्चे देखते जो आते हैं ना, एग्जाम शुरू होने से पहले उनके कंपास बॉक्स खुलते हैं, कलर्ड पेन, व्हाइटनर, शार्पनर सब लगा के, दुकान लगा के बैठ जाते। इसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या मेरे आएंगे? दैट शोज एन इंटरेस्ट। बेटा प्लीज अल्लाह के वास्ते वो इंटरेस्ट जनरेट करो, और अपने ऊपर लगाएंगे ना तो फिर हम बनेंगे। कौन सा, सादा राइस या बिरयानी राइस? समझ में आया? अब एक लास्ट पार्ट रह गया। अब ये तीनों चीजें जब कंबाइन करेंगे आप, अब आ जाते हैं ऑलमोस्ट विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आई वाइंड अप। अब आपकी ना सुनने की वो क्षमता खत्म हो चुकी है। तीन बात हम लोग की, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी। ये तीनों चीजें बेटा लिसन, ये तीनों चीजें कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, ये बेकार है। तीनों चीजें बेकार है जब तक प्रैक्टिस में नहीं, जब तक। अब मैं आपको बताता हूं, एक हमारे फैमिली नहीं, मैं रिलेटिव बोलेंगे आप, एक हफ्ता पहले मुझसे बता रहे थे, मुमरा के फेमस डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर है, मुझसे बताने लगे, बोले अशफाक क्या बताऊं मैं तुम्हें, रमजान में मैं राउंड ले रहा था, मुमरा का कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां को लोग नहीं, भिवंडी में पहले थे, डॉक्टर सिद्दीक नाम है, बोले राउंड ले रहा था 1 बजे, रात में काफी देर हो चुकी थी, रमजान के दिन थे, और राउंड लेते जब अम्मा हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तो एक बच्चा काफी सीरियस था, मैंने उसकी माँ को समझाया, तो सर ठीक है, बाहर बैठी थी, रो रही थी बेचारा। दूसरे दिन आया तो नर्स ने बोला कि सर वो लेडी को आप समझाइए, बहुत बेचारी परेशान है। तो गैर से बात कर रहे, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा, थोड़ा दिलासा दी उनको। तो मैंने कहा सर मैं उसके लिए नहीं परेशान, वो सामने घर दिख रहा है, लाइट जल रही है, वो घर मेरा है, मेरे शौहर का है, और आज तीसरा दिन हो गया डिलीवरी के बाद, घर से एक बंदा नहीं आया, रमजान के दिन है, आज तीसरा दिन है, घर से एक बंदा नहीं आया है। क्यों? कि बच्ची पैदा हुई। और वो सारे आप देखने में आपको ऐसा लगेगा माशाअल्लाह, हाँ, तस्बीह हाथ में। तो हमको बोल वचन नहीं चाहिए बेटा, बहुत बोल वचन दे दिया हमने, हाँ, फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, अभी पकड़ा कब था बेटा, करके दिखाने का टाइम है, करके दिखाने का, मेक इट अ पॉइंट। अब करना क्या क्या है, ये 3-4 बातें मैं आपसे शेयर करके अब मैं छोड़ देता हूँ बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं आपसे, रिलैक्स, टोपी दे दो बेटे, ठीक है। अब करना क्या है, क्योंकि डायरेक्शन बता के छोड़ना है ना आपको। अब ये मतलब की चीज है जो आरिफ सर ने बोला था कि हमें कुछ यहाँ से लेके जाना है, लेके जाना है कि नहीं, इसको बेटा प्रैक्टिस करना है। जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपसे करके बोल रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब शुरू करते हैं। नंबर 1, वही जो नोट मैंने, जो करेंसी नोट्स मैंने निकाली थी, ये आज के बाद से हमको प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, 10-10 की नोट है। अच्छा, ये हम सब प्रैक्टिकली करते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज के बाद से यू प्रॉमिस मी, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा नहीं करेंगे। ये तीनों नोट देखिए आपने, ये एकदम स्पॉइल्ड है, ये उससे थोड़ा अच्छी है, और ये बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तीनों नोट मेरे जेब में थी, और मैंने 10 रुपए की चिप्स खरीदी, और ये 30 रुपए मैंने निकाला। दुकानदार को कितना देना है? अब ये एक कड़क नोट है, एक मिडिल क्लास है, और एक पुअर क्लास 10 रुपए है। बनिया को हम कौन सी देते हैं?
एकदम कड़क वाली। ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्पॉइल्ड है, खराब है। अच्छा इसकी वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू कड़क वाले की, तो कड़क वाली देने में क्या नुकसान है? लेकिन ये शैतान आपको यहाँ से दिखाएगा, यहाँ से ग्रीडीनेस शुरू होता है, लालच यहाँ से शुरू होती है। नुकसान एक पैसे का भी नहीं है, लेकिन शैतान आपको कड़क नोट देने नहीं देगा। मैं आपको विदाउट कॉस्ट आई एम टेलिंग यू, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट बेयरिंग एनी एडिशनल कॉस्ट, यू नीड टू बिल्ड अप दिस हैबिट इन योरसेल्फ। अपने अंदर ये आदत पैदा करनी है। थोड़ा यहां से हम शुरुआत करेंगे। अभी तो पैसे नहीं लग रहे हैं, उसमें हम इतना ग्रीडी है, हॉवर्ड है। देखा, अच्छी वाली मेरी, खराब वाली तेरी। क्या यार, डज इट साउंड फेयर इनफ? ये ईमानदारी की बात है। वो उसने दुकान खोली, हमारी खिदमत के लिए खोली, हमें हेल्प कर रहा है, और हम अच्छी वाली नोट अपने जेब में, 2-10 रुपए है, वो मुझे कोई 11 रुपए नहीं देगा, लेकिन उसमें इतनी लालच। खराब वाली बन गया, अच्छी वाली मैं बड़ा बन गया उससे। तो आज से आप प्रॉमिस करो कि जब भी जेब में से नोट निकालेंगे, अच्छी वाली सामने वाले को पहले देंगे। ये थोड़ा पेद होगा अंदर से, है ना, अंदर का वो बोलेगा, जो अंदर है ना बेटा, जो 15 लाख अंदर बैठा ना, वो बोलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आज के बाद क्या निकालेंगे, किसको देंगे, समझ में आया? अब ये जो हल्की हल्की थोड़ी सी चोट पड़ेगी ना जीभ पे, तो आदत पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूं, उसके ऊपर आता हूं थोड़ा सा। हम लोग मैं जब फाइनल ईयर बीकॉम में था, मौलाना मकी, ये जब आए हमारे, अच्छा आप तो हॉस्टल में नहीं रहते बेटा, आप घर पे रहते हैं। अब ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या बात है? नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ दो या 3 एग्जाम्पल बाकी है, बहुत मतलब के एग्जाम्पल बाकी है। हमेशा आज के बाद जब भी हम देंगे किसी को, कौन सी नोट देंगे? थैंक यू। तो फिर आप बिल्कुल कड़क बच्चे, जिसने नरम वाली नोट दिया तो समझो उतनी खराब है। एक बात। दूसरा, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, नहीं है दुनिया में, उनकी खबरों को दूर से धरे, हमसे हॉस्टल में बात कर रहे थे, पूरा मजमा स्टूडेंट्स का भरा हुआ है। बोले मुझे पता है आपको कि आपका जो क्लासमेट है ना रूम में, उसका भी हक है आपके ऊपर। जो हमारे साथ घूमते फिरते ना, उनका भी हक है हमारे ऊपर। ये लाइफस्टाइल अगर हमारे मोहल्ले की, हमारे घर की, हमारे कॉलेज की होगी ना, तो लोग रो के जाएंगे हमारे कॉलेज में। आप ऐसा माहौल देखेंगे, आपकी बिल्डिंग देखने कोई नहीं आता है, तो आपका कैरेक्टर देखेंगे। तो उन्होंने बताया मेक इट अ पॉइंट, उस टाइम पे हमारे पास 800-1000 रुपए महीने के खर्चे आते हैं, तो उसमें से आप डिसाइड करो परसेंटेज आप कितना अपने दोस्तों पे खर्च करोगे। महीने के शुरू में उतना निकाल के रख दो साइड में, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, जो भी निकाल के रखना आप साइड में रखो, और वो अपने दोस्तों पे लगा। मैं फ्रैंकली पूछूं आपसे, हम इसमें इस मामले में कितने कंजूस हैं? आपका कॉलेज इतना बड़ा है, नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारे कॉलेज में, हमारे कौन सा स्टाफ है? कैसे कैसे हालात से वो हमारे पास आता है। कोई स्टूडेंट इसमें से खड़ा हो जाए और बोले मैंने अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पेन ला के दिया, खड़ा हो। फंस गए? अगर हमारा बच्चा ये नॉन टीचिंग स्टाफ को सुबह, है ना, एक बड़ा पाव 10 रुपया 15 रुपया बांध के आया, ओ खाला पकड़ो ना, खाला कभी गेट पे रोकेगी? अब फायदा अपने ही से है बेटा, जितना लगाएंगे फायदा उसका अल्लाह 70 गुना, पता नहीं कितना गुना वापस देगा आपको। तो ये लगाना किस पे? दोस्तों पे, पड़ोसियों पे। मैं तो ढूंढता हूँ अपने मोहल्ले में, जमात आई ना, अगर उसको कोई बड़ा बूढ़ा है जो बीड़ी पीता है, दादा बाहर मिलो मेरे से, बंडल और उसके साथ एक माचिस भी। उनको अच्छी है, पसंद आती है उनको। एक कोई अपना दोस्त मांगेगा मत देना, इसलिए दोस्ती नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरा हैबिट,
अपने पैसे में मांग के नहीं, अपने पैसा शेयर करना है इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ईद में कपड़े सिला रहे हैं और इतने वेल ऑफ है ना, मैं आपको क्या बताऊं, चंद दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते से ऊपर नहीं हुआ है। क्लासरूम में मैंने पूछा, भाई आपको अपने पैसे से बुक खरीदनी है, तो पीछे से आवाज आती है, पैसे किधर है? अच्छा, देन थर्ड बेंच पे 3 बच्चे बैठे थे, बोले बेटा तेरा फोन दिखाना, तो निकाला आईफोन। अच्छा, छोटा वाला, मतलब 20-25 का होगा, उसके बगल में बैठा था, बोला आपका, तो उसने निकाला, मैं बोला एम आई, बोला नो सर, उसका कवर खोल के दिया, फिर आईफोन, तो उसके बगल वाला बोला 90,000, उसके बगल में उसका चाचा बैठा है, वो 45,000 वाला। तो हमारा मसरफ सही हो बेटा, गलत मसरफ पे हमारे पैसे खर्च हो गए। जब ये सही जगह पे लगेगा ना, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो फीस नहीं भर पाते, जो आप जैसा हर टाइम होटल में बैठ के खाना नहीं खा पाते। तो 2 चीज मैंने आपसे बताई, नंबर 1 क्या करना है, कड़क नोट देना है। दूसरा, अब जितने भी नोट अपने पास महीने के एतबार से जो भी पॉकेट मनी मिलता हो, जो भी मिलता हो, उसमें से जो परसेंटेज अल्लाह आपके दिन में बांट डाले। और चाइना का एहसान हमारे ऊपर, 5-5 रुपए में बहुत सारी चीजें मिलती है। स्टार्ट विद 5 रुपीज, क्लिप आते हैं 5 रुपए में, अगर थोड़ा बार्गेनिंग पावर अच्छा है तो 2 भी मिल जाएगी। आते आते 2 ले आए, एक खुद के लिए, एक शबनम तू पकड़। थ्रू आउट हिज लाइफ, हर लाइफ शी विल रिमेंबर यू। कि मैं क्लास में थी, मेरा फ्रेंड मेरे को दिया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, एक मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा, शबीर बैठा, उसने लाइफ में मुझे पेन दिया। नॉन टीचिंग स्टाफ आप चले जाएंगे, फिर रात आप बच्चों के साथ आएंगे ना, तो वो खाना आपको याद रखेगी और सर को बोलेंगे, आरिफ सर यही बच्चे जो लाके मेरे को देती थी वड़ा पाव। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। 2 बात हो गई। तीसरी बात, अब काम की बात करते हैं। ये दोनों बात प्रैक्टिस करने की है, करने की है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू डू इट। तीसरा, दिस इज फॉर बॉयज। ये जो है, इतना हाउरेट गिरी है मोहल्ले में हमारे, ये स्टॉल वो स्टॉल खाने का, और इतने बेशरम होके खाते हैं, अकेले बैठ के डिनर पे खाते रहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं तो उस हिम्मत की दाद दूंगा कि पूरा मोहल्ला आमने सामने से जा रहा है और अकेले बैठ के चाइनीज खा रहा है। इससे अच्छा डूब मरे आदमी। होटल में अकेले बैठ के नहीं खाना है, ऑलवेज लुक फॉर समवन, उसके साथ शेयर करके खाना है। आप एक बार अकेले खाओ, एक बार शेयर करके खाओ, किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है? शेयर में। बस नहीं, खटके के लिए नहीं बेटा, एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये पता है आपको 100 रुपए 150 रुपए तक मिल जाएगी आपको। ये अगर 100-150 रुपए आपने नहीं खर्च किया तो बिलीव मी, फिर आपको यही पैसा हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ेगा और फिर वो लाखों में जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये हम सब के लिए है। मैं बेसिक एकदम लेवल से शुरू कर रहा हूं कि आपको, मैं जिम जाने नहीं बोल रहा हूं। वो आदमी जिम जाता है ना शौक से और टोचन देने के लिए जाता है, तो जब कुछ बना क्या ना, वो नहीं। तो बी फिजिकली फिट, फिजिकली फिट रहना है। और इसमें हमारा 50% से ज्यादा लॉट वो सोचता है ये हमारे लिए है ही नहीं। ये बात थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब इसमें भी ऐसे नमूने मिलेंगे ना, जिसमें 4 बार कर रहे हो, 5वीं बार में ना, Why I'm asking this? Because मैंने स्टेयरकेस पे चढ़ते हुए देखा, 1 फ्लोर चढ़े और ऐसे खड़ी थी वो बच्ची। तो मैंने क्या हुआ, क्या पैर में प्रॉब्लम है या थक गई? ये सब थक गए। अगर अभी आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको अपन प्रैक्टिकली करके देख ले, कितना फिजिकली फिट है। इसमें से आ जाओ, कोई करके दिखाओ मेरे को। आ जाओ भाई, आ जाओ। ऊपर चढ़, नीचे जा, ऊपर आ जाओ, फिर नीचे जा, फिर ऊपर आ जाओ, फिर नीचे जा, फिर ऊपर आ जाओ, फिर उधर से जा।
ये ऐसा आपको फ्री वाला चाहिए, जैसे बाइक होती है ना, से हवा में अभी अभी अब चॉइस मेरा है। ये तो हो गया ना, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या नाम है आपका? कैस कुछ करता है साथ में फिजिकल फिटनेस की? अभी करना शुरू कर, आप आ जाओ। हाँ ठीक है, जो मुंह छुपा के वही शुरू करते हैं। थैंक यू बेटा, आप कर सकते बेटा, ये करो। चढ़ने का स्टाइल देखा समझे बेटा? ये सिर्फ ये बच्चे को मुझे पिन पॉइंट नहीं करना बेटा, हमने फिजिकल एक्टिविटी क्या की है, क्या की है? हमें ऐसे बच्चे चाहिए कि अगर प्रिंसिपल सर चारों दरवाजे बंद कर देना और बाहर से लॉक कर देना, तुमको जो करना है करो, जैसे घर पे जाना जाओ। बिलीव मी, इतने एक्टिव बच्चे हैं ना, आपके पास इतना एनर्जी है ना, 2-4 घंटे के बाद ना पूरा हॉल खाली मिलेगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेंगे, बिलीव मी, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालेंगे कि कैसे नीचे जाना है। तो ये परचेज करके आपको मैंने क्लासरूम में ये बिजनेस शुरू कर दिया है, शायद प्रिंसिपल को अच्छा लगे नहीं लगे, कमान पूरी क्लासरूम को बाहर ले गए कॉरिडोर में, चलो स्लीपिंग करो, उसको 4-5 करने का। You need to be physically fit. पैर बराबर ही हो, वो मूवमेंट चाहिए पैर में, हाथ में। तो कितनी चीजें गिना दी आपको? कड़क नोट देना है, पुरानी कड़क, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अकेले वो देखे ना आपने, जानवर होता है जो मोहल्ले में अपनी हड्डी लेके भाग जाता है। नो, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, हमें अल्लाह से बदला लेना है, अकेले खाना और अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। तो यहाँ खत्म नहीं हुआ, एक लास्ट पॉइंट बाकी। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर अल्लाह ने ये नियामत घर में दे रखी है कि अम्मी अब्बा है, लास्ट पॉइंट, अगर अम्मी अब्बा है, ये नियामत आपके पास है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। वो नियामत हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। अगर अम्मी अब्बा है तो वो क्या नियामत है बेटा? अम्मी अब्बा इटसेल्फ, ये मेरे लिए नियामत है, नियामत है मेरे लिए, नियामत। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, आप करके बता दो आपको 2 मिनट। अगर सर आ सकते हैं 2 मिनट में, कुर्सी पे बैठे हैं सर, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको दिख रहा है ये हाथ दिख रहा है आपको, बस ये कभी बैठे हैं इनके साइड में ऐसे ऐसे, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, ये अब्बा के जगह पे है, दादा के जगह पे, तो करना क्या आपको? आपको उनके हाथ पैर से पकड़ना है, उसको मसाज करना है जैसे उनको अच्छा लगे, समझना है? ये आपके घर की नहीं, आपके कैरियर की तिजोरी है। एक्सक्यूज मी, कुछ भी बन जाओ, अगर ये बात अगर चूक गए तो जिंदगी भर जूते खाते रहेंगे। और जिंदगी अगर आपको एकदम लल्लन टॉप गुजारनी है, BMW वाली, बिरयानी वाली, और यू नो विद ऑल फीचर्स, ये शॉर्टेस्ट रूट बता रहा हूं बेटा आपको, शॉर्टेस्ट रूट है और ये सबसे आसान रूट है दुनिया और आखिरत कमाने का। कि हमारे, अच्छा इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे घर में नहीं है कोई बड़ा बुजुर्ग, मस्जिद में, पड़ोस में, शुड लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, कहां है, मिल जाए। हमें तो देख के अच्छा लगता है, हमें देख के सुकून मिलता है, ऐसे लगता है गले लगा लो, अल्लाह विल पे यू बैक। बस आई हैव डन माय जॉब। और लास्ट में सोने से पहले फॉर एवरीथिंग
एवरीथिंग एवरीथिंग आई डन माय जॉब बेटा, मैंने आपसे बात कर ली। अब क्वेश्चन जो पूछना आप पूछिएगा मेरे से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा अल्लाह को थैंक यू बोलना फॉर एवरीथिंग। हमेशा ये आदत डालें, चलते गिरते अल्लाह थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। ये आदमी कभी मायूस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूँ फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंट। थैंक यू वेरी मच। आई हैव डन इट। अब बेटा किसी को कुछ, हाँ पहले आप क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मैं बता दूं आपको, बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन लिसन। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि मेरे पास सारे मर्ज की दवा है, जो कुछ आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा और नहीं तो मेरे पास में बता देंगे, कोई इशू नहीं। आपको पूछना है तो पूछिए। यहाँ एक सामने पूछ रहे थे, आपको कुछ पूछना है? इधर किसी को कुछ